हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर ऑल सेफ एंड साउंड। सो थोड़ा सा परेशानी में हो, मुझे पता है, बिल्कुल पता है, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम है। 8 जून को आपका एग्ज़ाम है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो आप, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये थोड़ा सा भारी भरकम सा काम है, बट हम इसको आसान बनाएंगे। चलिए, इसी सीरीज़ में आज हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल है, जो कि एक अमेरिकन ऑथर और नॉवलिस्ट कह सकते हैं, उन्होंने लिखी है। और नॉवलिस्ट का नाम है नैथानियल हाउथॉर्न। और जो नॉवल है उसका नाम है द स्कारलेट लेटर। अब देखो, मैं ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगी आपका। मैं आपको बताती हूँ कि इस नॉवल की मेन कहानी क्या है। इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम है हेस्टर प्राइनी। यही इस मतलब नॉवल की जो है, आप कह सकते हीरोइन है, प्रोटैगनिस्ट है। और यही है जिसके साथ बड़ा बुरा होता है, मिसफॉर्चून्स इस पे बेफेल हो जाता है। जो हेस्टर प्राइने है वो रोजर चिलिंगवर्थ की वाइफ है। लेकिन जो रोजर चिलिंगवर्थ है, जिसका पहले कोई और नाम था, इसका जो नाम था ओरिजिनल, वो किसी को भी नहीं पता। पता चलता है कि एट सी ये कहीं गया हुआ है, समुद्र की यात्रा या किसी और पर्पज़ से वहाँ पे ये खो गया। और उसके बाद बहुत दिनों तक ये नहीं मिलता। उस दौरान हेस्टर प्राइने और एक कह सकते हैं कि मिनिस्टर ऑफ द चर्च हैं, जो वहाँ सरमन रीड करते हैं, जिनका नाम है आर्थर डिमिस्डेल। अनजाने में ही इन दोनों के बीच में कुछ लव अफेयर हो जाता है, और इन दोनों के लव अफेयर से एक बेटी का जन्म हो जाता है। बाद में बताएंगे कि बेटी का नाम क्या है। तो हेस्टर प्राइने के लिए ऐसे बताया गया है कि ये एक यंग वूमेन है हु हैज़ गिवन बर्थ टू अ बेबी ऑफ अननोन पैटर्निटी। इसी तरह से रोजर चिलिंगवर्थ के बारे में बताया गया है कि ये एक न्यू फाउंड नेम है इनका। हेस्टर प्राइने के हस्बैंड हैं ये रोजर चिलिंगवर्थ, जो बाद में इन्होंने नाम रख लिया। पहले इनका नाम क्या था पता नहीं। ये सी पर खो गए थे और बाद में एक डॉक्टर बन गए, ताकि ये पता चल लगा सके कि हेस्टर प्राइने के प्रेमी कौन है। आर्थर डिमिस्डेल ये वो बंदा है जिसके साथ हेस्टर प्राइने प्यार में आई, और ये रेवरेंड जोहन विल्सन माने जाते हैं, और यही उस बेबी के फादर हैं। लेकिन लास्ट तक भी ये लड़की, जिसका नाम हेस्टर प्राइने है, ये रिवील नहीं करती कि इस बच्चे का फादर कौन है। ये तो हमें पता है, आपको पता है, बट जैसे ही नॉवल शुरू होती है तो नॉवल की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। बाद में बेटे का नाम रखते हैं ये पर्ल। अब देखिए, नॉवल जब शुरू होती है तो एक बंदा है जो बहुत सारी फाइल्स को स्क्रॉल कर रहा है बोस्टन में, और उनमें से एक फ़ाइल दिखाई देती है उसको, जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगती है। उस फाइल के ऊपर ए लेटर लिखा हुआ है। अब इसको लगता है कभी मेरे पास तो फुर्सत होगी तो मैं इस फाइल को ज़रूर देखूंगा, इसमें ये किसकी कहानी, किसकी स्टोरी है। और एक दिन जब उसको टाइम होता है तो वो देखता है तो पता चलता है कि ये एक हेस्टर प्राइने नाम की एक जो है एक कैदी थी, उसकी कहानी है, जिसने एक बेटे को जन्म दिया था, और उसके पिता का नाम उसने कभी भी किसी को नहीं बताया। तो जैसे ही नॉवल स्टार्ट होती है तो हेस्टर प्राइने को एक बड़े से चबूतरे पे खड़ा किया जाता है, उसकी छाती पे लेटर ए लगाया जाता है, ये शो करने के लिए कि उसने एक बहुत ही गलत काम किया है। सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उससे पूछा जा रहा है कि भाई उसका जो ये बच्चा है या वो किसका है। बट लास्ट तक भी ये लेडी इस चीज़ को रिवील नहीं करती। और पूरे नॉवल के अंदर जो इसका हस्बैंड है रोजर चिलिंगवर्थ, जो डॉक्टर बन के ये जानने की कोशिश करता है, और लोगों को भी ये चीज़ नहीं पता चलती, बट अल्टीमेटली आर्थर डिमिस्डेल ही इस चीज़ को रिवील कर देता है, जब वो एक ट्रोमा में आ जाता है कि भाई मैंने ये बहुत गलत किया है।
और फिर उसकी सारी जो संपत्ति है वो पर्ल उसकी बेटी है जो उसको मिल जाती है। लेकिन 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 इस चीज़ का क्या कि ये जो औरत है हेस्टर प्राइने, इसको उस वजह से कितना मतलब ये कह सकते हैं कि सोशल शेमिंग फील करनी पड़ी, कितना सारा मतलब मिसफॉर्चून इसके ऊपर हुआ और कितनी चीज़ें इसको सहनी पड़ी। तो ये उस टाइम की देखो वहाँ पर जो पुरिटेनिक सिस्टम था उस वजह से उसको ये सब करना पड़ा। तो ये आपकी नॉवल है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये एक अमेरिकन ऑथर ने लिखी है, हिस्टोरिकल नॉवल है, 1805 में लिखी थी, लेकिन 1642 से 1649 का एक टाइम होता था, पुरितानिक पीरियड था, जब रूल्स को बहुत मतलब तरीके से लागू किया गया था। महिलाओं के लिए जो है लिबर्टी बहुत कम थी, तो इसी वजह से इसको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो दिस इज़ द नॉवल एंड इसी सीरीज़ में आगे एक नई नॉवल पढ़ेंगे हम, और बहुत जल्दी ही वो नॉवल आने वाली है। टिल देन, गुड टाइम्स, टेक केयर।